तो दुःख क्या है? एक भाई साहब ने पूछा दुःख क्या है? तो दुःख तो सब जानते हैं लेकिन इसको डिफ़ाइन करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक ही परिस्थिति में एक इंसान बहुत दुखी हो जाता है और दूसरा नहीं होता। तो मतलब ये जो दुःख है ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मतलब हमारा अपना, हमारे अंदर जो पैदा होता है। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमारे अंदर जो होता है उससे रिलेटेड है दुःख। तो पहले तो 2 चीज़ें हैं, एक है दुःख, एक है कष्ट। तो दुःख साइकोलॉजिकल है ज़्यादा, मतलब जब ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कष्ट का मतलब पीड़ा का अनुभव हो रहा है, लेकिन बस अनुभव हो रहा है। पर फ़िलहाल हम दोनों को ही दुःख बोल लेते हैं। तो बुद्ध कहते हैं ना, जीवन ही दुःख है, जीवन दुःख है। बच्चा पैदा होता है तो माँ की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, और बहुत बार बच्चे का भी वहीं से दुःख शुरू हो जाता है। फिर तरह-तरह की बीमारियाँ, बीमारी लग गई तो भी दुःख है, बुढ़ापा आ गया तो भी दुःख है, मृत्यु है आगे, उसका डर, वो भी दुःख है। कोई अनचाही हो गई, जो आप नहीं चाहते थे होना, तो भी दुःख है। जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, तो भी दुःख है। तो बुद्ध कहते हैं कि दुःख से आप बच नहीं सकते, और यही भ्रम है। आम इंसान पूरी कोशिश करता है कि दुःख न रहे, और उसकी कल्पना ये होती है अगर ठीक-ठाक पैसे हों, हेल्थ अच्छी हो और परिवार ठीक-ठाक हो, अ, कोई कलहपूर्ण वातावरण ना हो, तो बस जीवन सुखी रहेगा। लेकिन नहीं, अगर कोई इंसान संवेदनशील है, थोड़ी भी संवेदना उसकी बची हुई है अभी, तो अंदर ही अंदर ये डिससैटिस्फैक्शन चलता रहता है। सब कुछ भी आपके पास, फिर भी दुखी है। तब तक दुखी रहेंगे जब तक आपको अपने अंदर के किसी विराट शक्ति के, प्रेम के स्रोत का पता नहीं चल जाता। और उस उस मार्ग में अहंकार बाधा है। अहंकार का मतलब है एक तो मैं का कॉन्सेप्ट, कि मैं जितना ये शरीर दिख रहा है और जितना-जितना मैं और मेरा, और बाकियों से मैं अलग हूँ, और ये मेरी डेफ़िनेशन है जो मेरी मेमोरी से आई। तो अहंकार जब तक है वो आगे बढ़ने नहीं देगा, और अहंकार बढ़ता जाता है अगर आप बाहर की जगत में सब कुछ जुटा ले रहे हैं आसानी से। ज़्यादातर केसेस में अहंकार ही बढ़ता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जुटा क्यों रहे हैं? इसके पीछे यही है, कोई फ़ियर, कोई डर है और अहंकार है। तो दुःख से छूटने का रास्ता क्या है? रास्ता तो यही है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन की मदद से ज़रा-सी भी झलक हमें मिल जाए कि भई मेरे अंदर है खुशी का खजाना, वहाँ से फिर दुःख का अंत होना शुरू होगा। कष्ट रह सकता है, कष्ट का मतलब आप फिर भी बीमार हो सकते हो, शरीर में कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, तो वो तो हुआ कष्ट। लेकिन जो साइकोलॉजिकल कष्ट का जो साइकोलॉजिकल रूप है दुःख, उससे आप पार हो जाओगे। तो यही है बस, दुःख से पार जाने का रास्ता है मेडिटेशन। और आजकल लोग मेडिटेशन भी इसलिए करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। तो चलो, उसके लिए भी कर लो, लेकिन वो नहीं है अंतिम। शरीर स्वस्थ रहे
ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि आपको जानना है कि मैं कौन हूँ और उसके लिए मेडिटेशन।